अलैहिस्सलाम यतीम होने के बावजूद यतीम परवर थे और बेवाओं के काम आते थे, उनका सामान उठा के उनके घर तक पहुंचा आते थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़े ज़िंदगी था और यतीम की कफ़ालत करने वाले को अपना साथी करार दे दिया। बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि जब तुम्हारे बच्चे और यतीम इकट्ठे खेल रहे हों तो अपने बेटे को आवाज़ देनी हो तो उसको भी बेटा कह के ना पुकारो, ताकि यतीम का दिल दुखी ना हो जाए, आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारो। तो वो मुआशरा कितना नाहमवार मुआशरा होता है जिस मुआशरे के अंदर यतामा की तकरीम नहीं की जाती। अगर आप किसी की मदद भी करना चाह रहे हैं तो आप उसको तकरीम के साथ उसकी मदद करें कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये मैं पिछले दिन एक तस्वीर देख रहा था, कोई 10-15 किलो का आटे का तोड़ा होगा और 7-8 आदमी उसको हाथ लगाए हुए थे और एक खातून वसूल कर रही थी और किसी अखबार में वो तस्वीर छपी। मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे तुम्हारी बेटी को यूं मजबूर होना पड़ जाए तो क्या तुम ये गवारा करते हो? तो जब तुम खुद गवारा नहीं करते तो किसी की बेटी को तशहीर की मुहिम क्यों बनाते हो? मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसने सदका किया और दाएं हाथ से किया, बाएं को भी खबर नहीं हुई, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा उस शख्स को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। तो जहां किसी की इज्जत नफ्स का मामला हो तो वहां इख्फा अफजल है। तो बात यतीम की, लाचार की, गरीब की, परेशान हाल की, आशुफ्ता सर की मदद की नहीं है बल्कि उसकी तकरीम की है। तो कुरान ने कहा, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम्हारी पसमानदगी और जिल्लत और बेचैनी, रुसवाई और रहमत इलाहिया से महरूमी और अजाब इलाही के मुसल्लत होने का सबब यह है कि तुमने यतीम को तकरीम नहीं दी है, यतीम को इज्जत नहीं दी है, उसको विकार से नहीं रखा है। तो यतीम की कफालत का दर्स दिया तो सूरह माऊन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तहरीस नहीं दिलाता, किसी को आमादा नहीं करता, किसी को उभारता नहीं है। इसमें दो चीजें बयान हुई हैं। एक तो यह है कि यतीम को खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना, लाचार को खाना खिलाना अगर तौफीक हो तो अज खुद पेश करे, लेकिन अगर यह तौफीक नहीं है तो बंदा इससे बरी जिम्मा हो जाए कि मुझे तो तौफीक नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं तो इस्तिताअत नहीं रखता और मैं मुंह फेर के चला जाऊं। नहीं, ये लफ्ज बता रहा है कि अगर तुम खुद इस्तिताअत नहीं रखते, उसकी तड़प और उसका दर्द महसूस करो और किसी ऐसे शख्स तक उसकी आवाज पहुंचाओ जो ये काम कर सकता है। अल्लाह ताला ने मुजम्मत की है कि अगरचे इस्तिताअत नहीं भी रखता लेकिन आंखें बंद करके गुजरा क्यों है। वो किसी मालदार के पास जाता और उसको कहता, मेरी गली में एक मिस्कीन सिसक रहा है, एक बेवा की बच्चियां जवान हैं और हाथ पीले करने के लिए उसके पास कुछ मुयस्सर नहीं है, एक मकरूज कर्ज तले दबा हुआ है, अस्पताल के अंदर एक शख्स तड़प रहा है, दवाई के पैसे नहीं है। तो वो खुद उसका सफीर बन जाता और लोगों के पास जाता और जाके तहरीस दिलाता, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, तकजीब आखरत करने वालों में से जो है वो उस शख्स के रवैये को भी गिना गया, शुमार किया गया जो लोगों को तरगीब नहीं दिलाता, और जो लोगों को तवज्जो दिलाता है उसके बारे में फरमाया गया, अद्दालु अलल खैर कफ़ाइले, जो किसी अच्छाई की तरफ रहनुमाई कर दे वो करने वाले की तरह होता है। जिस शख्स ने वो नेकी की उसकी तरगीब से जितना सवाब उसको मिला इतना ही सवाब मेरा रब उसको भी अता करता है। तो किसी दुखी, किसी लाचार, किसी मजबूर की मदद और उसकी नुसरत और उसकी इयानत के लिए किसी को तरगीब दिला देना, ये इंसानियत होती है। और बस अपने आप को इससे मुतमईन कर लेना कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं और गुजर जाना, तो मुआशरे के फिर दुख कौन बांटेगा। इसलिए पूरा मुआशरा एक दूसरे के दर्द और दुख बांटने के लिए जब बाहम खड़ा होगा तो मुआशरे के दर्द और मुआशरे के दुख खत्म हो जाएंगे।